वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। इन द पैरेललोग्राम ABCD AC and BD are its diagonals intersecting at O। तो एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है ABCD जिसमें AC and BD डायगनल्स हैं और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DO का मिड पॉइंट P है, मिड पॉइंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं DP इज इक्वल टू PO, ठीक है। और Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं OQ इज इक्वल टू QB। प्रूव दैट APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है APCQ एक पैरेललोग्राम है। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए या तो हम अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाते हैं या अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाते हैं, लेकिन इस केस में हम डायगनल्स को बाइसेक्ट करके इक्वल बाइसेक्ट दिखाकर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना गिवन में लिखेंगे ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और P और Q मिड पॉइंट है, PDO का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PO एंड Q मिड पॉइंट है OB का, तो यहाँ हम लिखेंगे OQ इज इक्वल टू BQ। ओके, नेक्स्ट प्रूव करना हमें प्रूव करना है कि APCQ जो इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है APCQ वो एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन है, देखो बेटा यहाँ पर लिखना है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है इसलिए AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि जब पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है इसलिए AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो उसकी जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे तो इसलिए AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। अब इस पार्ट को तो हमें एज इट इज़ लिखेंगे AO इज इक्वल टू OC एंड, और यहाँ देखो बेटा OB इज इक्वल टू OD। OB क्या है, ये पूरा OB और ये OD। अगर ये पूरे आपस में इक्वल हैं तो इनका जो हाफ होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OB का हाफ OB अपॉन 2, OD का हाफ OD अपॉन 2, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई तो यहाँ से समझ सकते हो, देखो OB इज इक्वल टू OD, तो मान के चलो कि जैसे ये 4 इज इक्वल टू 4 है, 4 और 4 दोनों आपस में इक्वल है तो इनका जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा, और इनका हाफ हम कैसे करेंगे, दोनों को 2 से डिवाइड करके। तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, तो इनको डिवाइड करने के बाद इनका हाफ क्या आया, 2 इज इक्वल टू 2, तो हम कह सकते हैं इनका जो हाफ है वो भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है कि अगर OB और OD आपस में इक्वल हैं तो उनका जो हाफ है वो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर AO इज इक्वल टू OC एज इट इज़ लिख देंगे एंड OB अपॉन 2, OB का हाफ। अब OB का हाफ हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो OB जो है वो इक्वल है OQ और BQ, ये दो इक्वल पार्ट हैं, तो OB का हाफ OQ भी है और BQ भी है, लेकिन हम यहाँ पर OQ को लेंगे क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, APCQ को पैरेललोग्राम दिखाना है, तो APCQ में OQ आता है इसलिए OQ को ही लेंगे यहाँ पर हम। तो OB का हाफ है OQ एंड OD का हाफ हम लेंगे PO। OD का हाफ DP भी है एंड PO भी है, लेकिन हमें लेना है PO,
या आप इसको OP भी बोल सकते हो, ठीक है। OQ इज इक्वल टू OP, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे, OQ इज इक्वल टू OP। अब नाउ इन क्वाड्रिलैटरल, जो क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास APCQ, उसके अंदर देखो बेटा, नाउ इन क्वाड्रिलैटरल APCQ क्या क्या है क्वाड्रिलैटरल में, AO इज इक्वल टू OC एंड OQ इज इक्वल टू OP। लिख सकते हो आप इसको फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिख दिया कि क्वाड्रिलैटरल APCQ में, ये क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास APCQ, और इसके अंदर AO इज इक्वल टू OC एंड OP इज इक्वल टू OQ। तो APCQ क्वाड्रिलैटरल के ये डायगनल्स हैं, और डायगनल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो डायगनल्स इक्वल आ रहे हैं यानी कि डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस क्वाड्रिलैटरल के या जिस शेप के जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि APCQ एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए APCQ एक पैरेललोग्राम है। सिंस व्हेन डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, जब एक क्वाड्रिलैटरल के सिंस व्हेन डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, जब एक क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को तो वो पैरेललोग्राम होता है। bisect each other then it is a parallelogram, ठीक है। Now APCQ is a parallelogram since when diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram, ठीक है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया था और P जो है वो DO का मिड पॉइंट है, Q BO का मिड पॉइंट है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसके जो AC हैं और BD उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। OB इज इक्वल टू OD ये लिख सकते हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो AO इज इक्वल टू OC, इसको तो हमने एज इट इज़ लिखा, लेकिन हमने इसका यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन में हमारा इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, BD डायगोनल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसी को हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ किया है। अगर OB और OD इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। OB का हाफ हमने लिया OQ, OD का हाफ हमने लिया OD। तो अब क्वाड्रिलैटरल APCQ में AO इक्वल है OC के, OQ इज इक्वल टू है OP के, ठीक है। तो ये क्या है, डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं APCQ क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।